समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गौमूत्र पर। गौ क्या है और गौमूत्र क्या है, इस पर चर्चा करने से पहले हम आपसे एक प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न ये है कि आपके नजदीक गौ क्या है और गौमूत्र क्या है। तो आपके पास इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? क्या आपको बताने की जरूरत है? बहुत आसान है। आपके नजदीक गौ वही है जिसको सारी दुनिया गौ कह रही है, और आपके नजदीक गौमूत्र क्या है? वही है जिसको सारी दुनिया गौमूत्र कह रही है। यदि किसी भी बाबा से, किसी भी साधु से, किसी भी संत से, किसी भी पंडित से यह प्रश्न किया जाए कि पंडित जी, बाबा जी, साधु जी, संत जी, कि गौ क्या है और गौमूत्र क्या है, तो क्या बताएगा? वो ये कहेगा कि ये जो 4 टांगों वाला एक पशु है, ये है गौ, जो दूध देती है, जिसका आप दूध पीते हैं, जो घास खाती है, घास फूस खाती है और दूध देती है, आप उसका दूध पीते हैं। और गौमूत्र, उसका जो मूत्र है, उसका जो यूरिन है, वो है गौमूत्र। अब यहां एक प्रश्न है, देखें, गौ अगर यही है और गौमूत्र यही है जो कहा जा रहा है, तो फिर गौमूत्र क्यों पिया जाता है? अब किसी भी बाबा से, किसी साधु से, किसी संत से, किसी पंडित से यह प्रश्न करें कि पंडित जी, बाबा जी, साधु जी, संत जी, कि गौमूत्र के फायदे क्या हैं, ये क्यों पीना चाहिए? तो पहली बात जो आपको शास्त्रों में मिलेगी और ये भी आपको बताएंगे, वो क्या है? वो ये है कि गौमूत्र हर हिंदू पर, हर जो धार्मिक मनुष्य है, उसके ऊपर पीना लाजिम है। ठीक है ना? अवश्य पीना है, पीना ही है। अगर आप गौमूत्र नहीं पीते तो आप तो हिंदू ही नहीं हो, आप तो सनातनी ही नहीं हो, ये शास्त्र कहते हैं। ठीक है ना? शास्त्रों में क्या है? शास्त्रों में यह है कि गौमूत्र पिएंगे तो आप क्या होंगे? आप पवित्र होंगे, आपकी अपवित्रता आपसे दूर होगी, और पवित्र होना ही तो आपका लक्ष्य है। धर्म की जरूरत क्यों है? धर्म की जरूरत इसलिए है कि आपने अपने आप को पवित्र करना है, अपने आप को प्यूरिफाई करना है। और प्यूरिफाई कैसे होंगे? शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र तो कहते हैं कि प्यूरिफाई होने के लिए आपको गौमूत्र पीना पड़ेगा। आपकी अपवित्रता के पीछे वजह क्या है? कारण क्या है? रीजन क्या है? काज क्या है? आप जो अपवित्र हो गए हैं, आप पवित्र नहीं रहे, उसका कारण, उसकी वजह, उसकी काज ही यही है कि आपने गौमूत्र पीना छोड़ दिया। आपने गौमूत्र पीना त्याग दिया। अच्छा, तो गौमूत्र पीने के फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात, सबसे पहला फायदा वो क्या है? गौमूत्र पीने से आपकी जो अपवित्रता है वो दूर हो जाती है, आप पवित्र हो जाते हैं। गौमूत्र पीने से आप बुद्धिमान हो जाते हैं। गौमूत्र पीने से आपके शरीर के जितने भी रोग होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं, आपका शरीर निरोगी बन जाता है, निरोगी हो जाता है। गौमूत्र पीने से आपकी आत्मा निरोगी हो जाती है। गौमूत्र पीने से आपको क्या होता है? आपका कोई रोग नहीं रहता, आपकी तमाम की तमाम सभी प्रकार की समस्याएं आपसे दूर हो जाती हैं, उनका समाधान हो जाता है। आप ये पूछें कि कौन सा फायदा नहीं है
है गौमूत्र पीने का? जी, सभी प्रकार के फायदे केवल गौमूत्र पीने में ही छुपे हुए हैं। यह कहता है धर्म, यह कहते हैं शास्त्र। अब पंडित जी, बाबा जी, साधु जी, संत जी, गौमूत्र क्या है? भाई गौमूत्र ही तो असल धर्म है, सनातन धर्म है। गौमूत्र पीना ही तो धर्म है। गौमूत्र पीने से आपकी सभी प्रकार की समस्याएं का समाधान हो जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। आपका शरीर जो है वो निरोगी हो जाएगा, किसी प्रकार का भी आपको रोग लगा हुआ है वो दूर हो जाएगा। आपका शरीर क्या, आपकी आत्मा जो है वो भी पवित्र हो जाएगी। फिर गौमूत्र पीने से मुक्ति मिल जाएगी। गौमूत्र पीने से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति का राज किसमें है? गौमूत्र में है। अब यहां प्रश्न यह बनता है, जब गौमूत्र पीने से आप अनेकों प्रकार के जो रोग हैं उनसे निरोगी हो जाते हो, उनसे पवित्र हो जाते हो, पाक हो जाते हो, आपका शरीर पवित्र हो जाता है, आपकी आत्मा पवित्र हो जाती है, आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है, तो फिर आज हमें यह बताएं कि इस विश्व में, इस दुनिया में कौन सा व्यक्ति है कि जिस व्यक्ति की समस्याओं का समाधान हुआ, जिसका शरीर निरोगी हुआ, जिसको मुक्ति मिली? क्या करने से? गौमूत्र पीने से। कौन सा गौमूत्र पीने से? वो गौमूत्र पीने से जिसको आज तक गौमूत्र समझा जाता रहा। जी, क्या आप कोई एक व्यक्ति, कोई एक मनुष्य सामने ला सकते हैं? आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि देखो यह है एग्जाम्पल? ठीक है, ला सकते हैं। कभी आपने विचार किया? क्या आप विचार कर रहे हैं? थोड़ा विचार करें भाई। अगर गौ वही है, गौ वही है जिसे आप गौ समझ रहे हैं कि एक 4 टांगों वाला पशु है, तो धर्म क्या कहता है? शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र तो कहते हैं गौ में, यानी जितने भी भगवान हैं, सभी के सभी भगवान, सभी की सभी देवियां, सभी के सभी देवता कहां वास करते हैं? गौ में। अगर गौ यही गाय है, कौ है, जो 4 टांगों वाला पशु है, जो दूध देती है, तो पहली बात उसमें सभी प्रकार के भगवान, सभी जितने भी भगवान हैं, जितनी भी देवियां, जितने भी देवता हैं, उन सबको इस गाय के अंदर होना चाहिए। फिर गौ की पूजा करने से सभी जितने भी भगवान हैं, जितनी भी देवियां, जितने भी देवता हैं, उनको खुश होना चाहिए, उनको प्रसन्न होना चाहिए, अगर यही गाय है। अब यही गाय है, यदि यही गाय है जिसको आप गाय समझ रहे हैं, यही गौ है जिसे आप गौ समझ रहे हैं, यही गौ पूजा है जो गौ पूजा के नाम पर आप कर रहे हैं, तो बताएं कोई एक भी भगवान, कोई एक भी देवी, कोई एक भी देवता ऐसा होना चाहिए जो आपसे प्रसन्न ना हो? यदि जब सभी के सभी प्रसन्न हों तो फिर आपको कोई रोग लगना चाहिए, आपको किसी भी प्रकार के किसी रोग का, किसी समस्या का, किसी मुश्किल का सामना करना चाहिए। आपके जीवन में कोई समस्याएं होनी चाहिए, कोई समस्या होनी चाहिए, कोई मुश्किल होनी चाहिए, कोई तकलीफ होनी चाहिए, कोई दुख होना चाहिए, बताए ना जरा। फिर अगर यदि यही गौमूत्र है जिसको आप गौमूत्र समझ रहे हैं, तो इसके पीने से आपके शरीर को पवित्र हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए? आपकी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए? आपको निरोगी हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए? बताइए ना जरा। मुक्ति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आपको बुद्धिमान हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए? आपको पूरे विश्व, पूरे संसार के मनुष्य जाति के लिए, हर बंदे के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक एग्जाम्पल बन जाना चाहिए या नहीं बन जाना चाहिए? तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसका मतलब, इसका अर्थ तो यह बनता है कि यह सारा के सारा पाखंड है। यानी गौर करें जरा,
धर्म, धर्म क्या है? धर्म ये है गौ पूजा करना। ये क्या है? ये धर्म है। जो गौ पूजा करते हैं वो धर्मी हैं, और जो गौ पूजा नहीं करते वो अधर्मी हैं। धर्म क्या है? गौ पूजा करना। धर्म क्या है? गौमूत्र पीना। जो धर्मी हैं उनको सफलता प्राप्त होगी हर कार्य में, हर कर्म में। उनको कोई रोग नहीं लगेगा, उनको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके जीवन दूसरों के लिए एग्जाम्पल्स होंगे। दूसरे उनके जीवन को देख के अश अश करेंगे। वो चाहेंगे कि काश हमारा भी जीवन ऐसा हो जाए, हमारा भी शरीर ऐसा हो, हमारे भी बच्चे ऐसे हो, हमारी संतान ऐसी हो, जी हम भी ऐसे बोलें, हमारी भी ऐसी बुद्धि हो। धर्म ये कह रहा है। अब जो धर्म कह रहा है वो करने से अगर वो प्राप्त नहीं होता तो इसका मतलब क्या? इसका अर्थ क्या है? धर्म झूठा है, धर्म गलत है। अब दो ही बातें बचती हैं। पहली बात कि धर्म गलत है। दूसरी बात, अगर धर्म गलत नहीं है, धर्म सही है, तो फिर जो धर्म कह रहा है उसको समझा ही नहीं गया। यानी धर्म के नाम पर जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो ठीक नहीं है। आपने उसे समझा ही नहीं जो धर्म कह रहा है। विचार कर रहे हैं? अब देखें, जरा गौर करें, जरा विचार करें। बाबा, साधु, संत क्या कहते हैं? पंडित क्या कहते हैं? हम तो क्या कर रहे हैं? धर्म की रक्षा कर रहे हैं। हम तो धर्म के रक्षक हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ओ भाई, अगर आप धर्म की रक्षा कर रहे हो तो आप ये बताओ कि धर्म को किस दुश्मन की जरूरत है? जिस प्रकार की आप धर्म की रक्षा कर रहे हो, धर्म को किसी दुश्मन की जरूरत है? बताएं जरा। धर्म को किसी एनिमी की जरूरत है? धर्म के साथ दुश्मनी क्या है? धर्म के साथ दुश्मनी यह है कि जो लोग हैं, जो मनुष्य जाति है, वो धर्म की तरफ ना आए, धर्म से दूर हो जाए। वो धर्म की तरफ ना आए, वो धर्म से दूर हो जाए, वो धर्म के ऊपर उंगली उठाए और धर्म गलत साबित हो। यदि आप लोगों को, दुनिया को, विश्व को यह बताएंगे कि धर्म क्या है, धर्म गौ माता क्या है, यानी गौ क्या है? ये 4 टांगों वाला एक पशु है। और गौ क्या है? माता है। गौ क्या है? माता है। तो कौन है गौ माता? ये जो 4 टांगों वाला पशु है। गौ माता की पूजा करने से सभी भगवान, सभी देवता, सभी देवियां प्रसन्न होते हैं। वो कहां बसते हैं? गौ में बसते हैं। तो गौ क्या है? ये पशु है, 4 टांगों वाला, दूध देने वाला। तो सभी देवियां, सभी देवता कहां बसते हैं? गौ में बसते हैं। गौ पूजा करने से वो सभी प्रसन्न होते हैं। जब वो सभी प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहती, कोई कठिनता नहीं रहती, आपको कोई रोग नहीं लगता। अगर आप रोगी होंगे भी तो निरोगी हो जाएंगे। आपको, आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? केवल सफलता ही सफलता होगी। अब आप दुनिया को यह बता रहे हैं, विश्व को यह बता रहे हैं, क्या है? ये गौ है, ये गौ माता है, इस गौ की पूजा ऐसे करनी है, ये गौ मूत्र है, इसके पीने से ये होगा। अब वो सारा कुछ करने से वो नहीं होता जो धर्म कह रहा है, वो प्राप्त नहीं होता। तो अब आप बताएं, कौन है जो धर्म के करीब आएगा? और जो धर्म के करीब हैं, जो धर्म को मान रहे हैं, जब वो करने से उनको वो प्राप्त नहीं होगा जिसकी प्राप्ति के लिए वो कर रहे हैं। गौ पूजा करने से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, उनके शरीर निरोगी नहीं होंगे, उनको सफलताएं नहीं मिलेंगी, सफलता नहीं मिलेगी। वो रो रहे होंगे, वो कराह रहे होंगे, उनके आंसू निकल रहे होंगे, वो पीड़ा में होंगे, वो सुखों की बजाय दुखों में होंगे। तो धर्म पर उंगली उठेगी या नहीं? धर्म पर प्रश्न उठेगा या नहीं? सवाल उठेगा या नहीं? गौ मूत्र पीने से
रोग दूर होते हैं, तो जिसको आप गौमूत्र कह रहे हैं वो पीने से वो प्राप्त होता है, जिस्म शरीर निरोगी हो जाते हैं। अगर नहीं होते तो आप ये बताएं कि ये सारा कुछ देखकर दुनिया का कौन सा मनुष्य है, कौन सा बुद्धिमान मनुष्य है जो धर्म की तरफ आएगा? या फिर अगर किसी में, यदि किसी में थोड़ी सी भी, अखरोट जितनी भी बुद्धि होगी ना, अखरोट के दाने जितनी भी, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा ये पाखंड है, धर्म क्या है? पाखंड है, और वो धर्म से दूर हो जाएगा। और आज आप ये बताएं, जरा विचार करें, दुनिया, लोग धर्म के करीब आ रहे हैं, धर्म से दूर हो रहे हैं? धर्म को अपना रहे हैं या धर्म को छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं? तो जब आप गूगल करेंगे, जब आप दुनिया में देखेंगे, तो क्या होता है? आप अपने इर्द गिर्द देख लें, आप जो जिसे आप ये समझते हैं कि भाई ये होता है धर्मी होना, तो आप ऐसा करें, अपने आप को धार्मिक बना के जाएं, तिलक लगाएं, कुर्ता पहने, लाचा पहने, पूरा ऐसा हुलिया बनाएं, अपने आप को ऐसा डिजाइन करें कि जो डिजाइनिंग, जो पेंटिंग आपके नजदीक धर्म में है, एक धार्मिक होता है, ठीक है ना, एक धार्मिक मनुष्य होता है। फिर आप जाएं, किसी ऑफिस में जाएं, किसी पढ़े लिखे के सामने जाएं, फिर देखें वो आपको कैसे देखता है, किस नजर से देखता है। विचार करें ही नहीं कर रहे। वो आपको मूर्ख समझेगा। क्यों मूर्ख समझेगा? भाई एक 4 टांगों वाले पशु की पूजा कर रहा है, 4 टांगों वाला जो पशु है उसको माता कह रहा है, कह रहा है उसमें सारे देवी देवता जो हैं वो बसते हैं। कौन से? वो देवी देवता जो आपको सेहत देते हैं, जो आपको रोग नहीं लगने देते, जो आपको समस्याओं से बचाते हैं, जो आपको सफलता देते हैं, जो आपकी मदद करते हैं। और इसकी हालत देखो। तो कभी विचार किया? जो लोग ये कह रहे हैं ये जो 4 टांगों वाला पशु है ये गौ है, ये गौ माता है, इसकी पूजा करनी है, इसका जो मूत्र है वो पीना है, वो पीना ही धर्म है, गौ मूत्र पीने से क्या होगा? मुक्ति मिलेगी, शरीर जो है उसमें पवित्रता आएगी, अपवित्रता दूर होगी, जिस्म शरीर जो है पवित्र हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे, ना केवल शरीर बल्कि आत्मा जो है वो भी पवित्र हो जाएगी। वो क्या कर रहे हैं? क्या वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं या धर्म के ऊपर सवालात उठाने के लिए रास्ते आसान कर रहे हैं? वो एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा रास्ता तैयार कर रहे हैं कि लोग उस रास्ते पर चल के धर्म के ऊपर सवाल उठाएं, उंगली उठाएं। विचार करें जरा। जब ऐसे रक्षक होंगे तो धर्म को किसी दुश्मन की जरूरत है? धर्म को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। धर्म के सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े एनिमी यही लोग हैं जो धर्म के रक्षक के नाम पर धर्म के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि गौ क्या है, गौ का माता होना क्या है। रियलिटी में, हकीकत में, सत्य में आप खुद कहेंगे कि हां वाकयातन यही माता है, ठीक है ना। गौ माता की पूजा क्या है, गौ मूत्र क्या है, गौ मूत्र पीने से क्या होता है, आज हम आपको बताएंगे। और हमारे बताने के बाद अगर यदि आपकी बुद्धि ना माने, आपका हृदय इसको ना माने, तब कहना। और फिर जिसे हम गौ कहेंगे उसको गौ मानने से, उसको गौ माता मानने से दुनिया में, इस विश्व में कोई एक भी व्यक्ति इनकार करके दिखाए, वो कह के दिखाए कि नहीं आप गलत कह रहे हो, ये गौ नहीं है, ये गौ माता नहीं है। जिसको हम बताएंगे कि ये है गौ मूत्र, दुनिया में कोई एक व्यक्ति ये कह के दिखाए कि नहीं ये गौ मूत्र नहीं है, वो उंगली उठा के दिखाए, वो प्रश्न करके दिखाए, सवाल उठा के दिखाए। और फिर उसके पीने से आपका शरीर निरोगी ना हो, आपकी आत्मा पवित्र ना हो,
कोई कह के दिखाए कि ये जो मूत्र है इसके पीने से ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता, ठीक है, तो फिर कहना ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ये असंभव है कि हमारे बताने के बाद कोई उंगली उठा पाए, हमारे बताने के बाद भी कोई ये कहेगा नहीं ये गौमूत्र नहीं है, ये गौ नहीं है, ये गौमाता नहीं है। ठीक है ना। तो अब आ जाओ इस तरफ कि गौ क्या है, गौ का माता होना क्या है, कैसे गौ माता है, और फिर गौ मूत्र क्या है। गौ मूत्र पीना ही धर्म है। गौ मूत्र पीने से ही क्या होगा, आपका स्नान होगा, आपका शरीर पवित्र होगा, आपकी आत्मा पवित्र होगी। तो सबसे पहले आ जाएं इस तरफ, आप अपने आप से ये प्रश्न करें कि आपको बनाया किसने। तो क्या इसका उत्तर आपके सामने यह नहीं आएगा कि आपको इस प्रकृति ने बनाया है, आपको इस प्रकृति ने बनाया है। जब प्रकृति ने बनाया है तो जरा विचार करो कि प्रकृति ने आपको कैसा बनाया है। प्रकृति ने आपको कैसा बनाया? क्या प्रकृति ने आपको आंखें नहीं दी, देखने वाला नहीं बनाया? क्या प्रकृति ने आपको कान नहीं दिए, सुनने वाला नहीं बनाया? क्या प्रकृति ने आपको ऐसा नहीं बनाया कि जो आप देखते और सुनते हो उसको समझ सको? उसको समझने के लिए बुद्धि नहीं दी, विचार करने के लिए बुद्धि नहीं दी? दी ना। तो जब प्रकृति के दिए हुए इन टूल्स का आप उपयोग करोगे, इनका आप इस्तेमाल करोगे, इनका आप यूज करोगे, जो भी आपको दिखाई दे रहा है आपके इर्द गिर्द, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, जब आप इसको देखोगे, सुनोगे और समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो प्रकृति है ये बेजान नहीं है, ये गूंगी नहीं है। प्रकृति गूंगी नहीं है। ठीक है। गौ, इसी से गीता है, इसी से गाना है, इसी से गा है। गा, गा संस्कृत में कहते हैं बोलने को। गा क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? संस्कृत में गा कहते हैं बोलने को। गौ कहते हैं बोल रहा है या बोल रही है, गा रहा है, गा। ठीक है ना। इसी से गाना, इसी से गीता। बात समझ आ रही? विचार कर रहे या नहीं कर रहे? तो ये जो प्रकृति है, जिसे आप मदर नेचर कहते हैं, जिसे आप दुनिया कहते हैं, जिसे जमीनो आसमान कहते हैं, जिसे आप ये कायनात कहते हैं, जिसे आप ब्रह्मांड कहते हैं, आपको लगता है कि ये पर्वत हैं, पहाड़ हैं, ये समंदर हैं, ये दरिया हैं, ये नदियां, ये नाले, ये घास फूस, ये दरख्त, वृक्ष, ये सब बेजान हैं, ये सब गूंगे हैं, ये सब बेजान है, ये सब गूंगे हैं। तो क्या सत्य यही है? सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि सब के सब गा रहे हैं, बोल रहे हैं। कोई जर्रा इस ब्रह्मांड में, कोई एक एटम, कोई यानी परमाणु, कोई एक परमाणु भी ऐसा नहीं है कि जो गूंगा है, जो बोल नहीं रहा, जो गा नहीं रहा। जानते हैं समस्या कहां है, मसला क्या है, कहां है? समस्या यहां है, मसला यहां है कि आप ये समझते हो कि बोलने का मतलब, बोलने का, गाने का अर्थ ये है। क्या है गाने का, बोलने का अर्थ? कि जो आप जिस तरह बोल रहे हैं, जिस तरह आप बोल रहे हैं, कोई इस तरह बोलेगा तो ये बोलना है, कोई इस तरह बोलेगा तो ये बोलना है, इसके अलावा कुछ और बोलना नहीं है। यहां है समस्या, असल समस्या ये है। ठीक है ना। क्या जो आप भोजन करते हैं वो एक प्रकार का है? जो आप देखते हैं कोई एक ही प्रकार की शायद देखते हैं? जो गिनती है क्या बार बार आपके सामने एक ही आता है,
या फिर एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, यानी डिफरेंट हालतें आती हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, हालतें बदलती चली जाती है। सब कुछ अनेकों प्रकार का है। तो जब सब कुछ अनेकों प्रकार का है तो ऐसे बोलना, जिस संस्कृत में कहते हैं गाना, बोलना, गाना। गाना क्या है? यह भी अनेकों प्रकार का है। बोलना क्या है? अनेकों प्रकार का है। ठीक है? तो इस ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो गूंगा है, जो बोल नहीं रहा, जो गा नहीं रहा। ठीक हो गया? अब थोड़ा बढ़े आगे। आप ऐसा करें, आप अपने आप को सामने रखें। हम आपसे ये प्रश्न करते हैं, क्या आप किसी को भी ये इजाजत देंगे, ये अधिकार देंगे कि कोई भी आए और आपके जिस्म को छेड़ना शुरू कर दे, चीरना शुरू कर दे, फाड़ना शुरू कर दे, इसे तकलीफ देना शुरू कर दे, आपकी मर्जी, आपकी चाहत के खिलाफ कुछ करना शुरू कर दे, इसके अगेंस्ट कुछ करना शुरू कर दे? कोई आए और आकर कहे कि ये जो टांग है यहां ठीक नहीं, इसको काटूंगा और सर पे लगाऊंगा, यहां होनी चाहिए। ये कान यहां ठीक नहीं लग रहा, इसको यहां होना चाहिए। यानी जो आपका शरीर है जैसा है वैसा नहीं होना चाहिए। इसमें यहां 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 क्या होनी चाहिए? तब्दीली होनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। क्या आप किसी को यह अधिकार देंगे? बताएं जरा। देंगे? या आप ये बताएं, आपके शरीर में कौन सा अंग है कि जिसको काटने से तोड़ने से, फाड़ने से आपको पीड़ा नहीं होती? तो आपको पता चलेगा उसको काटने से पीड़ा नहीं होती जो आपके शरीर से, आपके अंग से अलग हो जाता है। बाल काटते हैं, पीड़ा नहीं होती। नाखून काटते हैं, पीड़ा नहीं होती। लेकिन इनकी जगह यदि आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से को काटें तो पीड़ा होती या नहीं होती? होती ना। तो जैसे आपको पीड़ा होती है, ऐसे ही ये जिसे आप क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, विश्व कहते हैं, दुनिया कहते हैं, कायनात कहते हैं, इसे भी पीड़ा होती है। जैसे आप चीख उठते हैं, कोई आपको पीड़ा दे, तो ये ब्रह्मांड, प्रकृति भी चीख उठती है जब इसको कोई पीड़ा देता है। विचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आपके शरीर के किसी छोटे से छोटे अंग को भी अगर छेड़ा जाएगा, काटा जाएगा, तो आपको पीड़ा होगी। आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप टॉलरेट नहीं करेंगे। ऐसे ही प्रकृति को अगर तकलीफ दी जाती है, प्रकृति को यदि पीड़ा दी जाती है, उसे चीरा जाता है, फाड़ा जाता है, उसको बदलने की कोशिश की जाती है, उसे बदला जाता है, तो प्रकृति को भी क्या होता है? पीड़ा होती है। तो आपको प्रकृति ने कैसा बनाया है? आपको बनाया है देखने वाला, सुनने वाला, महसूस करने वाला और समझने वाला। तो जब आप ये पहाड़ों को, ये दरियाओं को, समुद्रों को, प्रकृति को, जब आप प्रकृति को देखेंगे, सुनेंगे, इसको आप महसूस करेंगे, इसे आप समझेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये प्रकृति गूंगी नहीं है, ये गा रही है, ये बोल रही है। ये क्या कर रही है? ये गूंगी नहीं है, ये बोल रही है, बोलने वाली है। इसे संस्कृत में कहते हैं गाओ। ये गाओ है। प्रकृति क्या है? प्रकृति गाओ है। और फिर तुम ये बताओ कि जो तुम्हें जन्म देता है, जन्म देने वाला कौन होता है? जन्म देने वाली मां होती या नहीं होती? पिता होता या नहीं होता? ठीक है ना? जन्म देने वाला कौन होता है? जन्म देने वाला कौन होता है? जो जन्म देने वाली है उसे मां कहते हो या नहीं? तो
जिसने तुम्हें जन्म दिया उसे मां कहते हो, उस मां को किसने जन्म दिया? हा? उसकी मां ने। उसको किसने जन्म दिया? उसकी मां ने। तो इस तरह करते करते जरा विचार करो कि तुम सबको किसने जन्म दिया है, तुम कहां से आए हो, तुम सबकी मां कौन है। जब विचार करोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना केवल ये जो प्रकृति है ये गौ है, ये गा रही है, ये बोल रही है, बल्कि ये प्रकृति क्या है? ये माता है, ये मां है। इसकी पूजा करनी है। पूजा करने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? पूजा करने का मतलब यह है कि प्रकृति को तकलीफ नहीं देनी, प्रकृति को बदलना नहीं है, प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना। मां किसे कहते हैं बताओ जरा? मां जो बच्चे की देखभाल करती है, जो बच्चे को उसकी जितनी भी नीड्स हैं वो देती है, जिसकी पीड़ा, किसकी पीड़ा होती है? बच्चे की पीड़ा ही उसकी पीड़ा होती है, जो बच्चे के लिए जीती है। ठीक है ना? बताओ जरा, तो तुम सब की मां कौन है? तुमने किस से जन्म लिया है? जरा विचार करो, ये जो तुम्हारे शरीर हैं ये कहां से बन रहे हैं, किसने बनाए हैं? क्या ये प्रकृति से नहीं एग्जिस्ट किया, प्रकृति से नहीं बने, प्रकृति से नहीं वजूद में आए? जरा ये बताओ कि तुम जो सांस लेते हो, ऑक्सीजन, ये तुम्हें कौन दे रहा है? बताओ जरा, क्या प्रकृति के अलावा कोई और दे रहा है? तो फिर तुम ये बताओ कि सांस के बिना तुम जिंदा रह सकते हो? तुम्हारी सांस रोक ली जाए तो तड़पोगे या नहीं तड़पोगे? तो तुम्हें तड़पने से किसने बचाया हुआ है? बताओ जरा। ऑक्सीजन दे के तुम्हें किसने आनंद में रखा हुआ है अपनी गोद में? बताओ जरा। तो जब तुम विचार करोगे, जो तुम्हारी बुद्धि है उसका उपयोग करोगे, तो तुम्हारे सामने आएगा कि ये जो प्रकृति है, क्या ये पहाड़, ये पर्वत, ये चट्टानें, ये दरख्त, ये दरिया, ये समंदर जिसे तुम मदर नेचर कहते हो, ये धरती माता, धरती, इस धरती का एक एक अंग, ये जो प्लेनेट है, होम प्लेनेट, इसके जो अतराफ में, इसकी जो साइडों पर जो गैसेस की लेयर्स हैं, जब तुम विचार करोगे तो ना केवल तुम्हारे ऊपर ये वाजे होगा, तुम्हारे सामने ये रहस्य आएगा, ये राज आएगा कि ये जो प्रकृति है ये एक वजूद है, एक शरीर है, बल्कि तुम्हारे सामने ये बात भी आएगी, ये रहस्य भी आएगा कि ये प्रकृति क्या है? ये गूंगी नहीं है, ये बोल रही है। हम इसके बोलने को तब समझेंगे जब हम अपनी बुद्धि का उपयोग करेंगे। ठीक है? हम इस प्रकृति को समझने की, इस प्रकृति को देखेंगे, इस प्रकृति को सुनेंगे, इस प्रकृति को महसूस करेंगे, इस प्रकृति को जब समझेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये प्रकृति गूंगी नहीं है, ये गौ है, ये गा रही है। ये क्या कर रही है? ये गा रही है, ये बोल रही है। हम बहरे बने हुए हैं, हमने अपने कान बंद किए हुए हैं। ठीक है? और फिर तुम्हारे सामने यह भी आएगा कि यह प्रकृति क्या है? यह प्रकृति देखो, मेरी मां हो गई ये, उसकी मां हो गई वो, उसकी मां हो गई वो। हम सब की मां कौन है? जैसे हम में से हर किसी की मां है, ऐसे ही हम सब की एक मां है। हम सब की एक मां है। जैसे एक घर के अंदर एक मां है, एक बाप है, उसके बच्चे हैं, एक घर है, ऐसे ही एक बड़ा घर है। ये पृथ्वी, ये धरती, ये दुनिया, ये संसार, ये हम सब का घर है।
और हम सब जितने भी जीव जंतु हैं, हम क्या हैं, जैसे एक घर में हम बहन भाई होते हैं, कुछ बहन भाई छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ समझदार होते हैं, कुछ नासमझ होते हैं। ऐसे ही ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये एक घर है और इसमें जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु, सब के सब क्या हैं, हम सब के सब बहन भाई हैं। कुछ क्या है, कुछ बच्चे हैं, छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बुद्धिमान हैं, कुछ में भी बुद्धि नहीं है, कुछ में बुद्धि नहीं है। तो जरा ये बताओ, घर के अंदर जो छोटे होते हैं, जो बुद्धिमान नहीं होते, उनको काटा जाता है, उनको तकलीफ दी जाती है, उनको खाया जाता है, उनको पीड़ित किया जाता है, उनको पीड़ा दी जाती है। विचार करो जरा, बताओ जरा। या फिर उनका ख्याल रखा जाता है, उनको पीड़ा नहीं दी जाती। उनको यदि पीड़ा होती है तो उनकी पीड़ा से जो बड़ा होता है, जो बड़ा भाई होता है, जो बड़ी बहन होती है, जो मां प्रकार होती है, जो पिता प्रकार होता है, वो पीड़ित हो जाता है। उनकी समस्या ही बड़े की समस्या होती है। उनकी पीड़ा, घर में जो बड़ा होता है उसकी पीड़ा होती है, उनकी समस्याओं का समाधान करना होता है, उनसे उनकी जो पीड़ा होती है उसको दूर करना होता है। तो जब तुम इस बुद्धि का उपयोग करोगे, जब तुम विचार करोगे, जब तुम जो प्रकृति है, ये जो दुनिया है, पर्वत, पहाड़, जो ग्लेशियर्स हैं, जो झरने हैं, जो नदियां हैं, जो मिट्टी है, जो धरती है, जो वृक्ष हैं, जो खेत हैं, जो कलियां हैं, जो जीव हैं, जो जंतु हैं, जो पशु हैं, जो पक्षी हैं, जब तुम इन सब में विचार करोगे, जब तुम इन सब को देखोगे, जब तुम इन सब को सुनोगे, जब तुम इन सब को महसूस करोगे, जब तुम इन सब को समझोगे, तुम्हें पता चलेगा कि जो प्रकृति है, जैसे जैसे तुम वसी होते चलोगे, बढ़ते चले जाओगे, तुम्हें पता चलेगा ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड, ये एक ही तन है, सनातन। ये प्रकृति, ये दुनिया, ये जैसे हमारा एक घर होता है, ऐसे हम सब का घर है। जैसे घर के अंदर माता पिता होते हैं, घर के अंदर कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, बहन भाई होते हैं, ठीक है ना। जैसे रिश्ते होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ऐसे ही ये जो धरती है, ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, इसमें जितने भी जीव जंतु हैं, जितने प्रकार की जातियां हैं, इनमें ये जो मनुष्य जाति है, ये मनुष्य जाति इनमें किस समान है? जैसे तुम्हारे अपने घर में जो माता होती है, जो पिता होता है, ठीक है ना। तो जो मनुष्य जाति है, जो ये इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, जितनी भी जातियां, जितने पशु पक्षी हैं, इन सब में माता पिता समान हैं, ठीक है। बड़े भाई बड़ी बहन के समान हैं। तो बाकी जो पशु पक्षी हैं, ये छोटे बहन भाइयों के समान हैं, ये अपनी औलाद, अपनी संतान के समान हैं। तो क्या छोटे बहन भाइयों को पीड़ित किया जाता है, उनको पीड़ा दी जाती है, उनको काटा जाता है, उनको मारा जाता है, उनको बिगाड़ा जाता है, उनको तकलीफ दी जाती है, उनके घर तोड़े जाते हैं या उनको घर बना के दिए जाते हैं, उनको काट कर खाया जाता है? बताओ जरा, खुद विचार करो, हमें जवाब दो। तो ये प्रकृति क्या है? ये प्रकृति गूंगी नहीं है, ये गौ है। जरा गौर करो, विचार करो। जब तुम एक जानवर को मारते हो, काटते हो, काटने के लिए जब छुरी लेकर उसके करीब जाती है, वो क्या करता है? क्या वो तुम्हारा इस्तकबाल करता है, स्वागत करता है कि आओ छुरी लो और मेरी गर्दन के ऊपर फेर दो, मुझे काट दो? या फिर वो रेजिस्ट करता है, उसके आंसू निकलते हैं, वो रोता है? बताओ जरा।
तो जो वो रेजिस्ट कर रहा होता है, तुम खुद बताओ, जरा खुद बताओ कि वो क्या कह रहा होता है। वो बोल ही तो रहा होता है। अब अगर तुम उसके बोलने को ना सुन रहे हो, ना समझ रहे हो, तो गूंगे तुम हो, बहरे तुम हो, फॉल्ट तुम में है, अंधे तुम हो। वो गूंगे नहीं है, वो अंधे नहीं है, वो बहरे नहीं है, वो तो बोल रहे हैं। हम एक एग्जाम्पल एग्जाम में रखते हैं। वो एग्जाम्पल ये है, जरा विचार करो, तुम्हारे मुंह के ऊपर पट्टी बांध दी जाए, तुम्हारे मुंह के ऊपर पट्टी बांध दी जाए, और फिर एक तलवार लेके, एक बंदूक लेके तुम्हारे ऊपर तान ली जाए और कहा जाए अभी तुम्हें मार दिया जाएगा, तो क्या कहोगे? क्या उस वक्त जबान निकालोगे, जबान से कहोगे? हा? या उस वक्त ऊ आ और एक्शंस करोगे, तड़पोगे? तो वो जो तुम तड़प रहे होगे, वो क्या कह रहे होगे? क्या यही नहीं कह रहे होगे कि मुझे छोड़ दो, मुझे ना मारो, मुझे मेरी जिंदगी प्यारी है, मुझे पीड़ा ना दो, मुझे तकलीफ ना दो? तो जैसे तुम्हारा मुंह बांध दिया जाए, तुम मुंह से ना बोल सको, तुम तड़पते हो, वो तुम्हारा तड़पना क्या होता है? तुम हाथ पांव मारते हो, वो तुम्हारा हाथ पांव मारना क्या होता है? क्या यही नहीं होता कि तुम ये कह रहे होते मुझे ना मार, मुझे ना तकलीफ दे, मुझे ना काट? यही नहीं कह रहे होते? चलो और सरल कर देते हैं। कभी किसी व्यक्ति को किसी गंगा में, दरिया में, समंदर में डूबते हुए तो देखा होगा? यदि नहीं तो इंटरनेट पे देख लो। वो उस वक्त क्या करता है? जब उसके आसपास कोई नहीं होता तो वो क्या करता है? क्या वो दरिया को, वो गंगा को, वो समंदर को जबान से ये कह रहा होता है कि है समंदर मुझे ना डुबो, मुझे ना डुबो, ए दरिया, ए गंगा मुझे ना डुबो, मुझे ना डुबो? जबान से कह रहा होता है या फिर हाथ पांव मार रहा होता है? वो जो हाथ पांव मार रहा होता है वो क्या है, वो क्यों मार रहा होता है? वो हाथ पांव मार के वो क्या कहे? वो समंदर को, वो गंगा को, वो दरिया को उसकी भाषा में कह रहा होता है कि मैं नहीं डूबना चाहता, मुझे ना डुबो। ठीक है ना? वो हाथ पांव मारना, वो हाथ पांव मारना दरिया की, पानी की, गंगा की, समंदर की जबान है, भाषा है। गंगा है, कोई नदी है, कोई तालाब है, दरिया है, समंदर है, वो क्या कहता है? जब तुम करीब जाते हो कहता है मेरे अंदर ना आना, छलांग ना लगाना, वरना क्या होगा? तेरी मृत्यु हो जाएगी। रोते आएंगे, तड़प तड़प कर मर जाएगा। आप कहते हो मैं तो अंदर आना चाहता हूं, तो वो क्या कहता है? वो कहता है यदि तू अंदर आना चाहता है तो फिर तुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यह कहना पड़ेगा कि मुझे ना डुबोना, मुझे पानी के, मुझे अपने ऊपर रखना, मुझे लोरी देना, मुझे तैराना। तो वो समंदर, वो दरिया, वो पानी, वो क्या कहता है? वो कहता है कि मुझे अपनी जबान में ये नहीं कहना, क्योंकि तेरी जबान अलग है, मेरी जबान अलग है, मैं तेरी भाषा नहीं समझता, मैं अपनी भाषा समझ। मुझे मेरी भाषा में यह बताना है कि मुझे तैरा के रखना है, मुझे डुबोना नहीं। वो मेरी भाषा क्या है? वो बताता है तूने ऐसे हाथ और पांव मारने हैं, तूने अपने जिस्म से ऐसे ऐसे एक्शंस करने हैं, तो तेरे जो एक्शंस होंगे ये मेरी भाषा है। मैं समझ जाऊंगा कि तू मुझे कह रहा है कि मुझे डुबोना नहीं है, मुझे तैराना है, तो मैं तुझे नहीं डुबोऊंगा, मैं तुझे तैरा के रखूंगा। विचार कर रहे हो या अभी भी नहीं कर रहे? ठीक है ना? तो जब आप विचार करेंगे प्रकृति में तो आपको पता चलेगा ये प्रकृति क्या है। ये प्रकृति एक तन है, एक वजूद है। ये जितने भी जीव जंतु हैं, ये जितनी भी क्रिएशंस हैं, जितनी भी क्रिएशंस हैं, ये प्रकृति के अंग हैं। जैसे आपके शरीर के अंदर आपके शरीर के अंग हैं, तो इनमें से किसी को भी अगर तकलीफ दी जाएगी, यदि तकलीफ दी जाएगी तो ये तकलीफ किसकी होगी? प्रकृति की।
ये तकलीफ आप प्रकृति को दोगे। ठीक है, ये दुनिया, ये क्या, ये आपका घर है। इस दुनिया में, इस संसार में आप जो मनुष्य जाति हो, ऐसे ही हो जैसे आपके अपने घर में आपके माता पिता होते हैं। इस दुनिया में आपकी ड्यूटी, आपका धर्म, आपका कर्म क्या होना चाहिए और क्या है? आपका धर्म और कर्म यह है, आपने इस दुनिया के, इस विश्व को स्वर्ग बनाना है। आपने क्या करना है? इन पशु पक्षियों को काटना नहीं है, आपने इस धरती माता को फाड़ना नहीं है, आपने प्रकृति ने जो कुछ जैसा बनाया उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी, प्रकृति को उसके हाल पर छोड़ना है। ठीक है ना? ये है, जब आप रीजनिंग करोगे, प्रकृति को सुनोगे, देखोगे, विचार करोगे, रीजनिंग करोगे, आपको पता चलेगा कि ये प्रकृति क्या है। ये गूंगी नहीं है, ये गा रही है, ये गौ है, और ये सिर्फ गौ नहीं है, ये माता भी है, ये हम सब की मां है, माता है। तो मां को तकलीफ नहीं दी जाती। ये हमारी मां हमें पीने के लिए पानी दे रही है, ये हमारी मां हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दे रही है, ये हमारी मां हमें चलने के लिए अपना जिस्म दे रही है, हम इसके जिस्म पर, इसके शरीर पर चल रहे हैं, रह रहे हैं। ठीक है ना? ये हमारी मां हमें अपनी गोद में सुलाती है, सुलाने के लिए क्या करती है? लाइट ऑफ कर देती है, जिसे तुम कहते हो रात्रि रात हो गई है, अंधेरा हो गया है। तुम्हारे आनंद का कितना ख्याल रखती है, और फिर तुम अंधेरे से डर ना जाओ, उकता ना जाओ, थक ना जाओ, फिर क्या करती है? फिर रोशनी कर देती है, उठो जागो खेलो कूदो, तुम्हारे खेलने कूदने का एहतमाम करती है, लाइट बल्ब जलाती है। फिर ये प्रकृति तुम्हारी मां क्या करती है? तुम्हें खाने को अनेकों प्रकार के फल देती है, अनेकों प्रकार का भोजन देती है। और ये प्रकृति तुम्हें देखने को, देखो क्या क्या नजारे नहीं दिखाती। झरने, कहीं पर ये ग्लेशियर, बर्फों के नजारे, कहीं पर गिरते हुए, नीचे झड़ते हुए पानी के नजारे, ग्रीनरी, ऐसे ऐसे नजारे के जो सहरजदा करते हैं, जिनमें तुम खो जाते हो, तुम्हें आनंद आता है। बताओ ना जरा, प्रकृति ने तुम्हें, तुम्हारे लिए एक ऐसे टेलीविजन का बंदोबस्त किया कि जो 360 डिग्री है, हर तरफ नजारे नजारे। देखो जरा, तुम्हारे मनोरंजन पर कैसा इस्तेमाल किया? किसने? प्रकृति ने किया। प्रकृति क्या, आप बताओ, या ये इतने एहतमाम कौन करेगा, इतना बंदोबस्त कौन करेगा? तुम्हारे हर तरह के सुख का, आराम का ख्याल कौन करेगा? ऐसा तो मां करती है, जो जन्म देने वाली होती है। तो क्या इस प्रकृति ने तुम्हें जन्म नहीं दिया? क्या ये प्रकृति तुम्हें रात और दिन नहीं दे रही? क्या ये प्रकृति तुम्हें खाने को नहीं दे रही, पीने को नहीं दे रही, जिंदा रहने के लिए सांस नहीं दे रही, रहने के लिए अपना शरीर नहीं दे रही? तो जरा ये बताओ कि बदले में तुम इस प्रकृति के साथ क्या कर रहे हो, जो कि तुम्हारी मां है? इस मां की पूजा कर रहे हो, जो कि पूजनीय है, इसको पूज रहे हो। पूजने का मतलब क्या है? पूजने का मतलब यह है कि गिर जाना, सजदे में गिर जाना माता के आगे। ठीक है ना? कोई जिद ना करना, मां को तकलीफ ना देना। और तुम क्या कर रहे हो? पहाड़ों को फाड़ रहे हो, चीर रहे हो, धरती माता को, मां को उसमें सुराख कर रहे हो, खोद के अपनी मां का खून निकाल रहे हो, जिसे तुम कहते हो क्रूड ऑयल। तुम्हारे शरीर से ब्लड सारा खींच लिया जाए, अच्छा लगेगा? तुम क्या कर रहे हो? अपनी मां के साथ गौ माता, उसके साथ क्या कर रहे हो? अब गौ की समझ है? गौ क्या है? ओ गौ, ये चार टांगों वाली, ये जो चार टांगों वाला जो पशु है, ये नहीं है।
और ये नहीं है तो इसका ये भी मतलब नहीं है, ये भी अर्थ नहीं है कि अब उसको काटना शुरू कर दिया जाए और उसके साथ ज्यादती करना शुरू कर दी जाए, या उसके साथ कुछ जुल्म करे, उसको कोई काट रहा है तो कहा जाए ठीक है, ये कौन सी गौ है, ये कौन सी हमारी मां है, तुम काटो नहीं। वो भी मां है छोटे लेवल पर, वो भी तुम्हें दूध दे रही है, तुम्हें तुम्हारी नीड दे रही है। कैसे दे रही है? अपने शरीर के अंग अंग से निकाल के। उसमें भी जान है, उसमें भी फीलिंग्स हैं, उसमें भी इमोशंस हैं, जैसे तुम में हैं। ठीक है ना? लेकिन जिस गौ का जिक्र किया गया है, धर्म ने जिसे गौ कहा है, वो गौ ये पशु नहीं है, ये प्रकृति है। ये प्रकृति तुम्हारी माता है। और गौ मूत्र क्या है? गौ मूत्र है क्या? गौ मूत्र है, जरा गौर करो, अभी तुम्हें समझ आ जाएगी मूत्र क्या होता है। कभी किसी साइंटिस्ट से पूछो मूत्र किसे कहते हैं। मूत्र कहते हैं जो आपका जिस्म जो ये काम करता है ना, प्रोसेस करता है, आपके जिस्म का जो एक एक सेल जो प्रोसेस करता है, उससे जो जिसे आपके लिए वो वेस्ट होता है, आपके नजदीक वो वेस्ट होता है, रियलिटी में वो क्या होता है? वो अर्क होता है। रियलिटी में क्या होता है? वो अर्क होता है, निचोड़ होता है। ठीक है ना? यानी मूत्र क्या होता है? मूत्र आपके शरीर के अंग अंग की एक्सट्रेशंस होती हैं, एक्सट्रैक्ट होता है वो। ठीक है? आप तुम्हारी ये अनेकों प्रकार की भाषाएं हैं, उनमें तुम खुद जो है वो जैसा जी चाहे शब्द उसका उपयोग कर लो। हिंदी में क्या कहते हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, किस भाषा में क्या कहते हैं। जो मूत्र होता है वो शरीर के अंग अंग से एक्सट्रैक्ट होकर नुचड़ के आता है, निकलता है, निचोड़ होता है पूरे शरीर का। ठीक है ना? ऐसे ही गौमूत्र, गौमूत्र क्या है? गौमूत्र गौर करना जरा। गौमूत्र ये जिसे तुम फ्रूट्स कहते हो, उच्च भोजन जो प्रकृति के अंग अंग से एक्सट्रैक्ट होके आता है, धरती के अंग अंग से जो एलिमेंट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट होके आते हैं, और वो अनेकों प्रकार के जो फल हैं उनका रूप धारते हैं। ये है गौमूत्र। ठीक है? ये जिसे तुम पानी कहते हो, कौन सा पानी? वो जो शिव जी जो पर्वत हैं ऊंचे सफेद, जहां ग्लेशियर हैं, वो ग्लेशियर पिघल के जो पानी आता है, उस पानी से जो धरती में जो वृक्ष निकलते हैं, दरख्त निकलते हैं, ट्रीज, जिनके ऊपर फल होते हैं अनेकों प्रकार के, अनेकों रंगों के, अनेकों जायकों वाले, टेस्ट वाले, अनेकों प्रकार के, अनेकों तरह की उनकी डिजाइनिंग्स होती हैं, वो है गौमूत्र। उसको पीना था। क्या करना था? उसको पीना था। जब तुम वो पियोगे, यानी वो जो उच्च भोजन है वो भोजन करोगे, वो खाओगे, तो फिर किसी भी प्रकार का तुम्हें रोग नहीं लगेगा। ना तुम्हारा शरीर रोगी बनेगा, ना तुम्हारी आत्मा रोगी बनेगी। ठीक है ना? आगे चल के तुम्हें बताएंगे कैसे। आगे चल के तुम्हें बताएंगे जो तुम कर्म करते हो ये कर्म हैं क्या। ठीक है ना? थोड़ा सा यहां तुम्हारे ऊपर जो है ये स्पष्ट कर देते हैं, तुम्हें बता देते हैं। समय आ गया है दुनिया को बताने का कि सनातन क्या है। अब पूरे विश्व पर सनातन राज करेगा। अब होगा अधर्मियों का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना।